Assalamu alaikum my students and YouTube family. I hope you all are good and doing your job well. So today we are going to study Oxford Countdown Book 5 थर्ड एडिशन हमारा चल रहा है। हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 9B, चैप्टर नंबर था 9 हमारा डाटा हैंडलिंग। सो 9B एक्सरसाइज को जब हमने सोल्व करना है तो उससे पहले हमें इसकी थ्योरेटिकल के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, थ्योरी के बारे में कि थ्योरी हमें क्या बताती है कि हम इसको पढ़ने के बाद हमने इसको सोल्व करना है। तो जो एक्सरसाइज 9B है वो किसके बारे में है? ब्लॉक ग्राफ के। ब्लॉक ग्राफ बेसिकली क्या होता है? ब्लॉक ग्राफ होता है ब्लॉक्स की फॉर्म में बना होता है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ये देखें, ये जो ब्लॉक ग्राफ बना हुआ है ब्लॉक्स में बने हुए हैं ग्राफ, और ये बना हुआ है किस तरह? हॉरिजॉन्टल। ये उन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है कि जो कलर्स हैं ये कितने बच्चे इनको पसंद करते हैं। रेड कलर जो है वो 5 बच्चे पसंद करते हैं, ब्लू 3 को पसंद करते हैं, और जो ग्रीन कलर है वो 4 बच्चे पसंद करते हैं। इसी तरह ये सारे पर्पल 2 बच्चे कलर पसंद करते हैं, और पिंक जो है 6 बच्चे करते हैं। ठीक है, ये देखा हुआ है उन्होंने बताया हुआ है। ये जो हमारे पास ये स्क्वायर बना हुआ है इसका मतलब 1 बच्चा। ये मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। ये जो नीचे है ये देखें, ये वर्टिकल ग्राफ वही वाला बताया हुआ है। ये सारा ग्राफ्स के बारे में बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है ग्राफ के बारे में, कॉलम ग्राफ और बार ग्राफ। कॉलम ग्राफ में और बार ग्राफ में क्या होता है? कॉलम ग्राफ में बेसिकली कौन से बार होते हैं? वर्टिकल बार होते हैं, जैसे कि ये बने हुए हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉलम ग्राफ में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ होता है? टाइटल। टाइटल हमें क्या बताता है? इंफॉर्मेशन बताता है किसी भी ग्राफ के बारे में कि वो किस चीज़ के बारे में है। लेबल्स कौन से होते हैं? लेबल्स हमें बताता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा है और वर्टिकल एक्सिस कौन सा है? स्केल्स के होते हैं दीज आर द नंबर्स रिप्रेजेंट द यूनिट यूज्ड। ये वो वाले नंबर होते हैं जो कि यूनिट में यूज़ हुए होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसा कि ये वाले, ये देखिए ये नज़र आ रहे हैं 1 2 3, ये हमारे पास क्या है? स्केल्स हैं। नेक्स्ट है कैटेगरीज। कैटेगरीज के आपने अपने ग्राफ को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि ये हमारा ऊपर वाला ग्राफ है, ये कलर्स के बारे में हमने हर कलर को अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि ये कलर कौन सा है। सारे कलर को आपस में मिक्स नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हर बार का हर जो है वो अलग कैटेगरी का होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ और अ बार चार्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विच हेल्प अस टू कंपेयर इंफॉर्मेशन। मींस बार ग्राफ किसके बारे में होता है कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और उसमें ग्राफ बना होता है और हम उससे देख के आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि ये ग्राफ किस चीज़ के बारे में है। तो देखिए आगे नंबर पेज नंबर ये है वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया हुआ है? फेवरेट स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। अब ये क्या हमारे ग्राफ का क्या है? ये टाइटल है। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, फेवरेट स्पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। अब ये देखें, ये फुटबॉल जो है ये हमारे पास ये क्या है? स्केल है। ठीक है, स्केल। अब ये फुटबॉल जो है 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं। क्रिकेट कितने को पसंद करते हैं? 40 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। बास्केटबॉल है 20 पर, स्विमिंग भी 20 पर है, एंड हॉकी जो है वो है 25 पर। अब इस ग्राफ को देखने के बाद आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो बार ग्राफ है ये हमें डाटा की इंफॉर्मेशन जो है उसको कंपेयर करके बता रहा है कि इसको देखने से हमें जाहिरी बात है पता चल रहा है जो बच्चे सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? क्रिकेट को। तो यही बात हमें क्या बताता है? बार ग्राफ। और ये बार ग्राफ की वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये है हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल वही चीज़ है, बस हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल में चेंज कर दिया और वर्टिकल को किस में किया है? हॉरिजॉन्टल में। देखें, जब हम लंबे बनाते हैं वो होते हैं वर्टिकल, और जब हम ऐसे चौड़े चौड़े बनाते हैं दूसरी साइड पर, राइट साइड पर, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट करनी है हमारी एक्सरसाइज जो है 9B। अब हमने अपनी पीछे से सारी थ्योरी पढ़ ली है, अब इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ सोल्व कीजिएगा आप। एक्सरसाइज 9B, फिल इन द ब्लैंक्स। The randomly collected information about an event or category
हमने किसी भी इवेंट के बारे में या कैटेगरी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, मतलब किसी शादी में अगर आप गए हैं तो उस शादी में कितने लोग आए हैं, फ़र्ज़ करें वहाँ पर 900 लोग आए हैं, तो आपने वो डाटा कलेक्ट किया है अभी तक, ठीक है। तो जो भी हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाटा, ठीक है, डाटा। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 900 लोग, अब आपको ये तो नहीं ना पता कि उसमें से बच्चे कितने थे, जवान कितने थे, औरतें कितनी थी, बूढ़े कितने थे। तो हम जब रैंडमली इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डाटा। बार ग्राफ्स कैन बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजेंटली, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, उसको हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं और वर्टिकली, VERTICALLY, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। नेक्स्ट है द टॉपिक ऑफ ग्राफ इज नोन एज टाइटल, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया टाइटल क्या होता है। ग्राफ्स आर मेड ऑन 2 एक्सिस, कौन से एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नीचे वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है और ऊपर वाला क्या होता है, वाई एक्सिस। ग्राफ रिप्रेजेंटेड इन ब्लॉक्स इज नोन एज, कौन सा ग्राफ होगा, ब्लॉक ग्राफ, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बार ग्राफ हैव स्पेस बिटवीन द बार्स, हमने देखा है जो हम ऐसे करके बार्स बनाते हैं उनके दरमियान में स्पेस होती है, तो जी होती है बिल्कुल, तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट है इन अ कॉलम ग्राफ, कॉलम ग्राफ में कॉलम्स आर ड्रॉन हॉरिजेंटली, नहीं, हम उसको हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। अब वर्टिकल बार ग्राफ कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट हॉरिजेंटली, वर्टिकल बार ग्राफ को हम हॉरिजेंटल में भी कर सकते हैं, तो ये क्या है, ट्रू। टाइटल ऑफ द ग्राफ मीन्स यूनिट टेकन ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, नहीं, टाइटल का मतलब क्या होता है कि आपका जो ग्राफ है वो किसके बारे में है, तो ये बात क्या है, फॉल्स है, गलत बात है। द इंफॉर्मेशन शोन ऑन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस आर नोन एज लेबल, वेरी गुड, ये है लेबल ही होते हैं ना, ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या लिखा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जो सारा कुछ लिखा होता है वो क्या होते हैं, लेबल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अ रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज गिवन इन द बार ग्राफ। अब ये देखिए टेम्परेचर है वर्टिकल में और हॉरिजेंटल एक्सिस में दिया हुआ है डेज, नंबर ऑफ डेज। मंडे को कितना टेम्परेचर था, 25, ट्यूसडे को कितना है, 30, वेडनेसडे को कितना है, 35, और फिर थर्सडे को कितना है, 30, एंड फ्राइडे को हमारे पास कितना बनता है, ये यहाँ पर 35, ठीक है। अब लिखा हुआ है बाय हाउ मेनी डिग्री इज़ द टेम्परेचर ऑन मंडे लेस देन द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, कि कितना टेम्परेचर है कम वेडनेसडे से, ठीक है। बाय हाउ मेनी डिग्री इज़ टेम्परेचर ऑन मंडे, के पीर वाले दिन जो टेम्परेचर है वो वेडनेसडे से कितना कम है। अब ये देखें, अब यहाँ पर देखें मंडे को कितना है, 25, और वेडनेसडे को कितना है, यहाँ पर ये देखें, इसको अगर आगे लेके जाएं तो 35, ठीक है। तो 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो ये 10 फ़ॉरेनहाइट आपका टेम्परेचर आ जाएगा, काउंट हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट बी पार्ट में ये देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। कार्स हैं डिफरेंट कलर्स की, ब्लू कार, वाइट कार, ब्लैक कार। ब्लू कार जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस करती है, वाइट 10 और ब्लैक कितनी है, 15, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल 3 कार्स, तमाम कारों ने कितना कवर किया है डिस्टेंस, तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, 10 और 5 15, 15 में 15 ऐड करें तो कितना बनेगा, 30, तो ये 30 किलोमीटर पे हमने क्या लगा देना है, साइन, ठीक। द फॉलोइंग ग्राफ शोज अ रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल इन अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये जो उन्होंने महीने बताए हुए हैं इसमें क्या हुई है, बारिश कितनी हुई है। अब दिसंबर में देखें 20 मिलीलीटर हुई है, नवंबर में कितनी हुई है, 8 मिलीलीटर या 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर हुई है। अब सितंबर में है 30 और सबसे ज़्यादा हुई है अगस्त में 40 मिलीमीटर। नेक्स्ट लिखा हुआ है द रेनफॉल इन दिसंबर, दिसंबर में जो रेनफॉल हुई है वो क्या है, डबल ऑफ नवंबर, मोर देन सितंबर, सितंबर से ज़्यादा है, हाफ ऑफ अगस्त, अगस्त का हाफ है, या इक्वल टू सितंबर। अब ये देखें नवंबर में जो है वो 20 है और अगस्त में कितनी है, 40, तो मतलब दिसंबर में जो है वो अगस्त से हाफ हुई है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे हाफ ऑफ अगस्त,
कॉलम ग्राफ आर रिप्रेजेंटेड, कॉलम ग्राफ्स हमको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजेंटली, इन बॉक्सेस, इन अ लाइन और वर्टिकली। तो अभी हम पीछे से खोल के देख लेते हैं, हमने पढ़ा भी था कॉलम ग्राफ कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ। कॉलम ग्राफ डिस्प्लेस डाटा इन वर्टिकल बार्स। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, किस में, हम कॉलम इन वर्टिकली। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो ई पार्ट है, इन द फॉलोइंग बार ग्राफ आइडेंटिफाई द लीस्ट फेवरेट कलर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। लीस्ट का मतलब सबसे कम, लीस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे कम। सबसे कम जो कलर है वो कौन सा है, अब यहाँ गौर से आप देखें तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस पर टिक लगा देना है, बस ये हो गया आपका काम यहाँ तक ख़त्म। नेक्स्ट है एंड इंटरप्रेट द फॉलोइंग बार चार्ट। अब ये बार चार्ट दिया उन्होंने, फेवरेट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के मशहूर शहर हैं, नंबर ऑफ़ पीपल, कितने लोग इन शहरों को पसंद करते हैं। अब कराची जो है वो उसको कितने लोग पसंद करते हैं, 30 पीपल। इस्लामाबाद सिटी को कितने पसंद करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे 25 पीपल। लाहौर को कितने करते हैं, यहाँ पर 35 आ रहा है, 35 पीपल। कोयटा को कितने करते हैं, 20। ये आपको देखने से आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रही होगी। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को समझ आए वो मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि मैम हमें समझ आ गई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल लाइक इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को कितने लोग लाइक करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 पीपल। आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 पीपल लाइक इस्लामाबाद। ठीक है, ताकि पूरी स्टेटमेंट बने, 25 पीपल लाइक इस्लामाबाद। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हाउ मैनी पीपल लाइक लाहौर। 35 पीपल जो हैं वो लाहौर को लाइक करते हैं। 35 पीपल लाइक लाहौर। याद रखिए इनका पहला कैपिटल जो लेटर है वो बड़ा लिखना है। आगे है हाउ मैनी पीपल लाइक लाहौर 35 पीपल। ये सॉरी मैंने ये ऊपर करके ये लिख दिया, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, 35 पीपल। विच इज़ द मोस्ट लाइक सिटी। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किस शहर को पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली लाहौर है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक कराची एंड इस्लामाबाद। ठीक है, कराची को और इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनको हमने टोटल करके बताना है। कराची के लोग कितने हैं, 30, और इस्लामाबाद के लोग कितने हैं, 25। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 55। 55 पीपल लाइक कराची, 55 पीपल लाइक कराची एंड इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ पर आप खुद पूरा लिख लीजिएगा, कराची एंड इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद मैं आधा आधा लिख रही हूँ। आगे है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल सर्वेड फॉर दिस डाटा। ठीक है, कि कितने लोगों ने इस डाटा में सर्वे किया है। तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर है ना, कराची को कितने लोग पसंद करते हैं, 30। ठीक है, इस्लामाबाद को कितने करते हैं, 25। इन सब लोगों को हमने प्लस करना है। लाहौर के कितने हैं, 35। कोयटा के कितने हैं, 20। तो आपने अब इनको प्लस कर देना है। कैसे करेंगे, देखें 30 और 20 50 हो गए, 50 हो गए। 50 में आप ये 35 ऐड करें, 5 और 3 8, फिर इसमें 25 ऐड करें, 5 5 10 0 1 कैरी, 8 और 2 10 और 110। तो 110 पीपल जो हैं उनने ये सर्वे किया है यहाँ तक। ठीक है, ये देखें आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक बहुत। अब आगे है क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डाटा गिवन बिलो इंडिकेट द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये जो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, स्केचिंग, सिंगिंग, डांसिंग, आउटडोर गेम्स, वीडियो गेम्स। एक्टिविटीज़ हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 15 बच्चे स्केचिंग करते हैं, पसंद करते हैं। सिंगिंग कितने करते हैं, 12। डांसिंग करते हैं 14। आउटडोर गेम्स होते हैं 20। और फिर उसके बाद कितने हो गए, वीडियो गेम्स में 25। ठीक है,
ड्रा अ हॉरिजेंटल बार ग्राफ डिस्प्ले द गिवन डाटा। आपने कौन सा करना है, हॉरिजेंटल बार ग्राफ बनाना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, हमने हॉरिजेंटल बार ग्राफ कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस बना लिया है, एक ग्राफ बनाया है इनकम्प्लीट। दिस इज़ योर वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस है ये लंबे वाला वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने लिख लिया है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, और इधर वाई एक्सिस पे लिख लिया है मैंने एक्टिविटीज़। अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैम ने ये ऐसे क्यों किया है, ठीक है। ये मैंने 0 से लेकर 25 नंबर्स तक एक मैंने लाइन बना लिया, ताकि हमारे पास जितने भी नंबर हों हमने वहाँ पर गिनते करके उसको लिख लेना है। तो आप ये देखें, 0 के बाद मैं दरमियान में लाइनें लगाती हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, इसके बाद 6 7 8 9 के बाद ये 10 11 12 13 14 और ये 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 और 25, ठीक हो गया। अब हमने देखना है बुक में, अगर आप देखें तो जो सिंगिंग है, सिंगिंग स्केचिंग को कितने बच्चे पसंद करते हैं, 15, ठीक है। स्केचिंग को कितने बच्चे पसंद करते हैं, 15। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर, सॉरी कैमरा ब्लिंक कर रहा है, स्केचिंग पर आकर आपने क्या करना है, 15, ठीक है। यहाँ पर आपने ये रखना है, और ये 15 किधर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल 15, ये 15 ऊपर यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगा देना, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद फिर सिंगिंग को कितने बच्चे पसंद करते हैं, 12, ठीक है। यहाँ पर ये 10 है, 10 के बाद 1 और 2 12, फिर इसकी सीध में ये 10 और ये 11 और ये 12। अब बिल्कुल यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक हो गया। अब है डांसिंग, डांसिंग को कितने बच्चे पसंद करते हैं, 14। अब मैं 14 की लाइन पर आऊँगी, ये है मेरी 14 वाली लाइन, ठीक है। और मैंने क्या करना है, डांसिंग की सीध में लगा देना है एक पॉइंट 14 वाला, ये 14 वाला हो गया। अब है आउटडोर गेम्स 20, अब मैंने आउटडोर गेम्स पर जाना है और ये 20 देखना है, और ये बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया आउटडोर गेम्स पर। फिर है वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स कितने हैं, 25 पर रखा। वीडियो गेम्स के बिल्कुल ऐसे सीधा यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, 25 हो गया। अब आपने क्या करना है, ये मेरी स्केचिंग वाला है। अब मैंने क्या करना है, ऐसे रख के ना मैं क्या करूँगी, एक बार ग्राफ बना लूँगी। कैसे, एक मैंने मैं ये लाइन लगाऊँगी, ठीक है, हाथ से लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी ये ऐसे, और फिर ये इसको ऐसे करके हमने क्या करना है, मैच, ये हो गया। फिर है सिंगिंग, सिंगिंग में आपने कितने बच्चे थे हमारे, ये देखें 12, ये आपने सिंगिंग वाला ऐसे कर देना है अटैच, सिंगिंग हो गया। फिर इसके बाद डांसिंग, डांसिंग कितने थे, 14, डांसिंग को हम कर देंगे। इसके बाद कितनी थी, वीडियो गेम और आउटडोर गेम, ये अब हमने इसको मैच कर देना। बस सिंपल सी बात है, इसमें हमने कोई ख़ास काम नहीं करना, लेकिन है बहुत मज़े का। अगर वीडियो गेम्स कितनी थी, 25, ये मेरी 25, और ये मेरी लाइन टेढ़ी लग रही है। अब आपने क्या करना है, आप इनको फिल भी कर सकते हैं ताकि देखने वाले को आसानी से नज़र भी आ जाए, ठीक है, ठीक हो गया। ये डांसिंग, सिंगिंग, और ये है स्केचिंग। ये देखें, आप इसको आसानी से देख सकते हैं और आसान से कर भी सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहता है हम वो भी करते हैं स्टूडेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इज़ द वेट इन kg। मतलब ये जो आपके पास नंबर गिवन है, ये हमारे पास वेट्स दिए हुए हैं ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। क्लास 5 के 20 बच्चे हैं और उनके ये वेट हैं कि वो कितने kg के हैं।
आगे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ टेबल एंड ड्रॉ अ वर्टिकल बार ग्राफ फॉर द डाटा गिवन अबव। ठीक है, हमने क्या करना है, एक वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है और क्या करना है इसी डाटा के अकॉर्डिंग। अब हमें ये तो पता चल गया, अब आप गौर से देखें कि ये 20 बच्चों के वेट्स हैं। अब हमें ये तो नहीं ना पता कि किस बच्चे का कितना वेट है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों के नाम रखेंगे। कोई भी नाम रख सकते हैं, ABC, कोई भी, आप अपनी तरफ से भी नाम रख सकते हैं। तो मैं ABC लिखूँगी ताकि मुझे क्या ग्राफ बनाने में ईजी आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाऊँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना दूँगी यहाँ पर। ठीक है, लाइन लगाई। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पर मैं हेडिंग दूँगी स्टूडेंट नेम और वेट का। ठीक है, वेट हो गया। अब हमने यहाँ पर लिख लेना है ABCDEFGHIJKLMNOP। अब ये गिन लेते हैं कितने बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 हो गया ना। अब यहाँ पर एक और हम साथ में ही बना लेते हैं दोबारा, P, इसके बाद QRSTU। दोबारा गिनते हैं, 16 थे ना, 17 18 19 20, बस T तक। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये जो गिवन है, मैं A की कितने लिखूँगी 20, B का 15, इस तरह ही मैं देखकर लिखती जाऊंगी। आपने भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही प्रोसेस करना है। A का कितना वेट है 20, B का कितना है 15। ठीक है, C का कितना हो जाएगा 12, D का 14, E का भी 14, फिर है 15 12। ठीक है, 12 16 13 12 20 18 16 15 14 और ये हो गया 19। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब हमने बनाना है ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए ग्राफ बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है। वाई एक्सिस पे मैंने लिखा है वेट ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पर लिखे हैं स्टूडेंट्स के नेम। तो स्टूडेंट्स के नेम तो हमने ABC रखे हैं, तो इधर हम वो लिखेंगे। और यहाँ पर वेट जो है, जैसे 12 था, किसी का 15 था, वो हमने कैसे लिखना है, तो हम दोबारा बुक पर देखते हैं तो हमने कैसे बनाना है। अब आप इसमें से देखें, इसमें जो सबसे कम जो है वो 12 है और जो सबसे ज़्यादा है वो 20 है। मीन्स हमने क्या करना है, 10 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम कोई भी लाइन स्केल बनाना है 10 से लेके 20 तक बना लेंगे। ठीक है, तो मतलब हम कितने का डिफरेंस दें, 2 का भी दें तो भी अच्छा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो मैं बनाने लगी, यहाँ पर मैं बनाऊँगी 10 के बाद यहाँ पर क्या बना दूँगी 12 के बाद यहाँ पर बना दूँगी 14 के बाद हो गया 16 के बाद हो गया 18 के बाद कितना हो गया ये 20। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके दरमियान में भी एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, कैसे लगाएंगे हम, 10 के बाद ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर नाम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स के। ए वाले स्टूडेंट्स का कितना था 20। अब आपने क्या करना, ये 20 पे हम जाएंगे, 20 पे हमने लाइन लगा देनी है। ऐसे करके हम ज्वाइन करके लाइन लगाएंगे ऐसे। ठीक है, मेरी लाइन ख़राब हो रही है। ठीक है, आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ले आएंगे सीधा। आपने बिल्कुल इसके साथ ही बनानी है। मेरी गंदी बन रही है, आप इस पे गौर ना कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक बना के दिखाई है। अब आप जो स्टूडेंट बी स्टूडेंट्स का कितना वेट है 15। आपने क्या करना है, ये 15 यहाँ पर आके आपने पॉइंट लगा देना है। सी स्टूडेंट है, सी स्टूडेंट का कितना है 12। ये सी पर आएंगे हम, सी पर आके यहाँ पर ये सही पे 12 का निशान लगा देंगे। सी के बाद है डी,
डी का कितना है 14, ये मैं डी के आगे सामने इधर ये डी के ऊपर जाऊंगी और ये 14। डी के बाद ई का कितना, ई का भी कितना है 14, ठीक है, ई का 14 है। फिर एफ का कितना है 15, ये एफ का यहाँ पर आए और ये 15 हो गया। एफ के बाद है ई एफ जी, जी का कितना है 12, ये 12 इधर, ये 12 और ये जी। आगे एच का भी कितना है, ये इसके सामने आके 12। आगे जी एच आई, आई का कितना है 16, ये मैं आई इसके सामने, आई के सामने आई के ऊपर लेके जाएंगे और ये 16 हो गया। एच आई, आई के बाद क्या है जे, जे का कितना है 16, जे का भी कितना है हमारे पास ये 16। एच आई जे, जे के बाद क्या है के 13, कितना है 13, ये 13 पर आई, ये आपने ये 13 पर इधर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है 13 के का। फिर जे के एल, एल का कितना है 12, ये इधर आए, इधर ये 12 पे लगा दिया एल। एल के बाद है एम 12, 12 के बाद कितना है एम का 20, ये सीधा इधर ऊपर गए और ये 20 पे डॉट लगाया। एन, एन का कितना है 18, ये 18 पर आए, ये इधर ये इसका डॉट एन। एन के बाद ओ, ओ का भी कितना है 18, ये 18 का डॉट ओ। ओ के बाद कितना क्या आएगा पी, ठीक है 16, ये इधर हम ऐसे आएंगे और ये मैंने 16 पे डॉट लगा दिया। पी के बाद क्या है क्यू, क्यू का कितना आएगा 15, ये 15 वाली लाइन 15। पी क्यू आगे कितना है आर 14, ये 14, ठीक है ये 14। आर, आर के बाद एस, एस का भी कितना है 14 और टी का कितना है 19, ये 19 वाली लाइन, ये यहाँ पर आ रहा है 19, ठीक है। ये देखिए ये सारे मैंने डॉट्स लगा लिए। अब मैं क्या करूँगी, मैंने क्या करना है, ये स्केल लेना है, स्केल की मदद से सीधी लाइनें छोटी छोटी लगा देनी है, ठीक है। अभी 1 मिनट रुकिए, मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ कि कैसे लगाई मैंने। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये मैंने बना लिया है। आप इसको लेड पेंसिल से बनाएंगे तो ये आसानी से बनेगा। मैंने आपके लिए मार्कर से बनाया ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। जो पॉइंट पॉइंट नज़र आ रहे हैं मैंने इनको ज्वाइन किया, ठीक है। डी की लाइन लगाई है, फिर एक और लाइन लगाई है ताकि इसको अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए, जैसे कि मैंने फर्स्ट लगाई थी जो कि मुझसे अच्छी नहीं लगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल देयर। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।